सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और धार्मिक थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनका नन्हा बेटा दीपक। दीपक 7 साल का था, पतला, छोटा, पर आंखों में बड़ा सपना और दिल में बड़ा हौसला। दीपक का सबसे प्रिय स्थान था गांव का पुराना हनुमान मंदिर। वह हर सुबह उठकर वहां जाता, मंदिर की झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं कभी हनुमान जी जैसा बन पाऊंगा? क्या मेरी भक्ति हनुमान जी तक पहुंचती है? मां सीमा अक्सर दीपक से कहती, बेटा, हनुमान जी को केवल भक्ति से नहीं, कर्म से भी प्रसन्न किया जा सकता है। जब तू किसी की मदद करता है, तब हनुमान जी मुस्कुराते हैं। दीपक के मन में ये बात घर कर गई। अब वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों के लिए पानी भरता, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाता और बीमार पशुओं को घास देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में बसे डाकू भैरव सिंह की टोली ने कुछ गांवों पर हमला कर दिया है। लोगों में डर फैल गया। गांव के मुखिया ने कहा, हमें अपने बच्चों और परिवारों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देना चाहिए। गांव वाले भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन दीपक के पिताजी बोले, हम भागेंगे नहीं, यह गांव हमारा है। पर भीतर से वह भी डरे हुए थे। उसी रात दीपक ने एक सपना देखा। वह मंदिर में बैठा था और अचानक मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। हनुमान जी प्रकट हुए, उनका विशाल रूप, हाथों में गदा और आंखों में तेज। उन्होंने कहा, बालक, संकट में डर नहीं, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साहस और भक्ति मिल जाए तो कोई भी राक्षस बड़ा नहीं होता। सुबह उठते ही दीपक की आंखें चमक रही थीं। वो दौड़कर मंदिर पहुंचा और चुपचाप घंटों वहां बैठा रहा। गांव में चारों ओर अफरा तफरी मची थी। लोग घर छोड़ने की तैयारी में थे, लेकिन दीपक ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें हनुमान जी का नाम लेकर गांव की रक्षा करनी है। बच्चे पहले तो हंसे, पर दीपक की आंखों में जो आग थी, वो देखकर सबने उसका साथ देना शुरू किया। कुछ बच्चों ने पत्थर इकट्ठे किए, कुछ ने कांटे और कुछ ने आवाज के लिए ढोल। दीपक ने मंदिर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास शक्ति नहीं, लेकिन मेरा मन सच्चा है। कृपा कीजिए और मेरे गांव की रक्षा कीजिए। तभी मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज चलने लगी और दीपक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह रो पड़ा, पर डर से नहीं, आस्था से। अगली रात डाकू गांव में आ पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि गांव सुनसान नहीं था। मंदिर के पास मशालें जल रही थीं। बच्चे युद्ध के लिए तैयार थे और सबसे आगे खड़ा था दीपक। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, बच्चों से कौन डरता है? लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सामने कदम बढ़ाया, तेज हवा चली और मंदिर से एक विशाल आकृति बाहर निकली, हनुमान जी का रूप। डाकू घबरा गए, उनके घोड़े पीछे हटने लगे। आवाज आई, धर्म और भक्ति की रक्षा करने वालों को कोई नहीं हरा सकता। डाकू भाग गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव बच गया। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग और मुखिया मंदिर में इकट्ठा हुए। दीपक के पांव छूते हुए बोले, बेटा, तूने हमें सिखाया कि भक्ति दिखाने से नहीं, जीने से होती है। अब मंदिर के बाहर एक नया पत्थर लगा। इस मंदिर के बाल भक्त दीपक ने गांव की रक्षा की, हनुमान जी की कृपा से। रात को दीपक जब सोया तो एक बार फिर हनुमान जी सपने में आए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची थी। जब कोई निष्काम सेवा करता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। उन्होंने दीपक को आशीर्वाद दिया, तू जीवन भर दूसरों के लिए प्रकाश बना रहेगा। सीख, भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा और साहस का नाम है। हनुमान जी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं। सच्चे मन और निष्कलंक कर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। हर बच्चे में एक दीपक छिपा होता है, बस उसमें विश्वास जगाना होता है।